Engine light is on. We need to find a service station. Your check engine light is on. The check engine light? Your check engine light is on. अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगने के बाद चेक इंजन लाइट आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि 90% लोग इसका असली कारण नहीं जानते और कई लोग सोचते हैं सीएनजी लगने से हमारी गाड़ी में कोई बड़ी खराबी आ गई है, लेकिन असल में वजह कुछ और होती है। आज इस वीडियो में मैं 3 मेजर पॉइंट कवर करने वाला हूँ। पहला, आखिर चेक इंजन लाइट का हमारे लिए काम क्या होता है, चेक इंजन लाइट डैशबोर्ड में आती ही क्यों है। दूसरा, सीएनजी लगने के बाद ही क्यों ये बार बार आती है। तीसरा, इसका 100% परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं उस्मान टेक्नीशियन। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की टेक्निकल वीडियो मैं लाता रहूंगा। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे आखिर डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट आती ही क्यों है। अब चाहे आपकी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल हो या ना हो, आखिर चेक इंजन लाइट का हमारे लिए काम क्या होता है। चेक इंजन लाइट डैशबोर्ड में आने वाली एक वार्निंग लाइट होती है, जिसका काम ड्राइवर को यह बताना होता है कि आपके इंजन सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई एरर डिटेक्ट हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक और जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। चेक इंजन लाइट आमतौर पर 2 तरह की होती है। पहली होती है स्टेबल चेक इंजन लाइट, दूसरी होती है ब्लिंकिंग चेक इंजन लाइट। स्टेबल चेक इंजन लाइट जब आती है जब आपकी कार में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई हो, जैसे किसी सेंसर का कम काम करना या फिर ईसीओ को गलत सिग्नल देना। उस कंडीशन में ईसीएम डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट ऑन कर देता है। इस कंडीशन में गाड़ी तो चल सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में स्कैनर से फॉल्ट कोड चेक करा के प्रॉब्लम को डायग्नोस कराना जरूरी होता है। दूसरी होती है ब्लिंकिंग चेक इंजन लाइट। अगर चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब होता है सच में इंजन में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे किसी सेंसर का पूरी तरह से खराब होना या फिर ब्लॉक होना। इस कंडीशन में गाड़ी को ज्यादा चलाना सेफ नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, आखिर सीएनजी लगने के बाद ही क्यों चेक इंजन लाइट बार बार आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है सीएनजी की ट्यूनिंग का सही ना होना। हमारी कार के इंजन और ईसीएम सिस्टम को लिक्विड फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल। लेकिन जब हमारी कार में सीएनजी इंस्टॉल हो जाती है तो इंजन के सेंसरों की रीडिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि सीएनजी एक गैसियस फ्यूल है और पेट्रोल के मुकाबले इसका बर्निंग टेम्परेचर भी ज्यादा है। पेट्रोल लगभग 250 से 280 के इग्निशन टेम्परेचर पर बर्न हो जाता है, लेकिन सीएनजी 550 से 600 इग्निशन टेम्परेचर पर बर्न होती है। इसीलिए जरूरी होता है सीएनजी की ट्यूनिंग कराते टाइम ट्रिम का सही मैच होना। अफसोस की बात है 80% लोगों को यही नहीं पता कि ट्रिम क्या होता है और इसे मैच कैसे किया जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो सीएनजी की ट्यूनिंग करते टाइम इंजन सिस्टम में स्कैनर लगाया जाता है और अलग अलग आरपीएम पर सेंसर्स की लाइव रीडिंग ली जाती है और फिर लैपटॉप के जरिए सीएनजी का प्रेशर और टाइमिंग ली गई लाइव रीडिंग के हिसाब से सेट की जाती है, ताकि इंजन के सेंसर डिस्टर्ब न हो और गाड़ी के ईसीएम को लगे कि वह पेट्रोल पर ही चल रही है। इसे ही ट्रिम मैचिंग कहा जाता है। अगर सही तरीके से ये ट्रिम मैच हो जाए तो 90% गाड़ियों की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन इसके लिए बेहतरीन क्वालिटी का स्कैनर होना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइव ट्रिम मैच होते हुए देखना चाहते हो तो कमेंट में ट्रिम जरूर लिख कर जाना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल में, वीडियो बने रहे। चेक इंजन लाइट का 100% सॉल्यूशन भी बताऊंगा आगे वीडियो में। दूसरा रीजन हो सकता है गलत एडवांसर का होना। मार्केट में आज के टाइम में कई तरह के एडवांसर आते हैं। आमतौर पर BS4 गाड़ियों में एडवांसर की वजह से चेक इंजन लाइट की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर बात करूं BS6 गाड़ियों की तो उनमें एडवांसर की वजह से दिक्कत बहुत जल्दी देखने को मिलती है, क्योंकि एडवांसर को इंजन के CKP सेंसर से कनेक्ट किया जाता है, जिसका काम इंजन की एग्जैक्ट स्पीड और टाइमिंग को बताना होता है। अगर एडवांसर लो क्वालिटी का है या सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं हुआ तो वो CKP सेंसर के सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे इंजन मिसफायर कर देता है और डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट आ जाती है। इसीलिए फिटिंग के वक्त हमेशा बेहतरीन क्वालिटी का एडवांसर ही चुनें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, चेक इंजन लाइट का 100% परमानेंट सोल्यूशन क्या है सीएनजी गाड़ियों के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रिम का मैच कराना, क्योंकि सीएनजी किट में ट्यूनिंग का सही होना बहुत जरूरी होता है। अगर फ्यूल ट्रिम सही नहीं है तो ईसीएम फ्यूल मिक्सर रिलेटेड कोड
डिटेक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट बार बार आती रहती है। अक्सर देखा गया है 90% गाड़ियों में सही तरह से ट्रिम मैच करने के बाद और प्रॉपर ट्यूनिंग करने के बाद चेक इंजन लाइट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन अगर ट्रिम मैच कराने के बाद भी डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट आ रही है तो उसके लिए मार्केट में एक डिवाइस आता है जिसको ऑटो चेक लाइट फिक्सर कहा जाता है। ये एक छोटा OBD डिवाइस होता है जो कि कार के OBD पोर्ट में लगाया जाता है। जब फ्यूल मिक्सचर की वजह से ECM में P0171, P0300 या फिर P0172 जैसे कोड बनते हैं तो ये डिवाइस उन कोड को रीड करके ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट नहीं आती। और इसको लगाने से डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट जब ही आएगी जब इंजन में कोई रियल प्रॉब्लम होगी। ये डिवाइस दो तरह के आते हैं, इनमें से एक होता है OBD कार स्कैनर डिवाइस। ये मोबाइल से चलने वाला एक मिनी स्कैनर होता है। इसे हम अपनी कार के कोड देखने और डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑटो चेक लाइट फिक्सर डिवाइस को स्पेसिफिकली CNG कार्स के लिए बनाया गया है, जो कि CNG से आने वाले एरर्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। लेकिन अगर CNG इंस्टॉल कराने से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी सलाह है कि अपनी गाड़ी में OBD2 वाली किट लगवाएं, क्योंकि OBD2 CNG किट के सिस्टम में ही ऑटो चेक लाइट फिक्सर जैसी टेक्नोलॉजी इनबिल्ड होती है। ये नॉर्मल CNG किट की तुलना में ज्यादा एडवांस होती है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा सेफ और रिलायबल रहती है। और इस किट को लगवाने से ऑटो चेक लाइट फिक्सर जैसे डिवाइस की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में CNG पहले से इंस्टॉल है, OBD2 वाली CNG किट नहीं है, जिसकी वजह से बार बार चेक इंजन लाइट से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑटो चेक लाइट फिक्सर डिवाइस को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। याद रखो, स्कैनर से चेक इंजन लाइट को डिलीट लगवाना समस्या का हल नहीं है, बल्कि सही ट्यूनिंग से उसे जड़ से खत्म करना ही सही तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि CNG लगने के बाद चेक इंजन लाइट बार बार क्यों आती है और इसका 100% परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी गाड़ी में भी CNG लगने के बाद चेक इंजन लाइट आ रही है तो अपनी गाड़ी का मॉडल कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।